आप एक बार चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी जो जनता है वो मौजूद है और ये सभी लोग इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हमने गौ माता की रक्षा करनी है और इसमें इस नंदी महाराज ने हमें ये जो आज मान सम्मान है इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गौ की रक्षा हो सके, वो अपने घर के अंदर पालने की कोशिश करें। तो क्या आधुनिकता के चक्कर में गायों की दुर्गति की जा रही है? लोग भूल चुके हैं कि गाय का जो महत्व है। गौशालाएं खुल जरूर जाती हैं, लेकिन क्या सही से उनके अंदर काम हो पाता? क्या आप देख नहीं हो पाता। मितमन भाई पहले तो मैं इसको पकड़ के बैठ जाऊँ, इसके अंदर 33 कोटि देवी देवता है। अब हमारे क्या करते हैं हिंदू धर्म में कि शिवलिंग के ऊपर तो दूध का लोटा चढ़ा दिया और अगर खेत में एक नंदी या एक बछड़ा पड़ गया उसके जेड़ी मार दी, कुहाड़ी मार दी, ऐसे ऐसे वो क्या हिंदू है बताओ। एक जो भैंस का बच्चा होता है वो गैड़ में रहता है हमेशा और गाय का बछड़ा हमेशा कूदता है, वही हमारे अंदर इसका दूध पियेंगे वही हमारे अंदर आता है। बिल्कुल। मैं हूँ अमित अमन। अभी हम मौजूद हैं इलाके के गांव कारोली के अंदर और यहाँ जैसा कि पहले एक न्यूज़ बनाई थी हमने, एक नंदी सोमनाथ जो कि विश्व भर में नंबर 1 आया था, आज उसी को यहाँ पे सम्मानित करने के लिए इलाके के जो पार्षद हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद और ये जनता सभी इसीलिए इकट्ठी हुई है। यहाँ पे आप एक बार चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी जो जनता है वो मौजूद है और ये सभी लोग इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि इस नंदी का सम्मान किया जा सके। और यहाँ आप देख सकते हैं जो शील्ड वगैरह है वो भी आपकी आंखों के सामने है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसलिए किए जा रही हैं ताकि जो गौवंश है उसको बचाया जा सके और गायों की जो नस्ल है, आपकी देसी जो नस्ल है उसको बचाया जा सके। अगर वो सम्मानित होगी तो वो बचेगी, अगर वो सम्मानित नहीं रहेगी तो फिर उसको बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा वो आप समझ ही सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक गाय का इस जीवन में अब फिलहाल क्या महत्व है। वो गाय जो कि इस भारत की रीढ़ रही है, भारत को भी माता बोला जाता है और गाय को भी माता ही बोला जाता है, तो इस भारत माँ के साथ में गाय की क्या पहचान है जिसको आप गौ माता कहते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी मौजूद हैं जो कि बार बार यहाँ पे पहुँच रहे हैं और गले के अंदर भी आप देख सकते हैं जो मालाएं हैं वो उसके गले के अंदर लगी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि पीछे आप जो माला है वो भी उसको जो पहना रखी उन मालाओं को भी आप देखेंगे। अभी मैं पीछे की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो उनको भी आप अभी आप देख सकते हैं जो नंदी है वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनके गले के अंदर जो मालाएं डाली हुई है, पैसों की मालाएं इनके अंदर डाली हुई है, तो उसको आप देख सकते हैं और उसके सम्मान को आप समझ सकते हैं। इन लोगों के अंदर क्या भावनाएं इसको लेकर के होंगी वो भी आपकी समझ में आई गई होंगी चीज़ें। सर आप एक बार आगे आए थोड़ा सा, मैं इन सभी से जानना चाहूँगा, आप इस अवसर पर पहुँचे, इसको सम्मानित करने के लिए पहुँचे हैं, आखिर सम्मान क्यों? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस नंदी महाराज को नमन करता हूं कि इसने हमारे इलाके का और जो गौ माता के रक्षा के हमने प्रण ले रखा है। हिंदू समाज में सबसे बड़ा गौ का महत्व है। अगर हम हिंदू हैं तो हमने गौ माता की रक्षा करनी है और इसमें इस नंदी महाराज ने हमें ये जो आज मान सम्मान है इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गौ की रक्षा हो सके और हमारे गांव का और इलाके का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग बढ़ चढ़ के गायों की रक्षा करते रहें क्योंकि गौ माता का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। जी, गौ माता का हिंदू धर्म में महत्व तो है, लेकिन आज उसकी दुर्गति होती जा रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि लोग मतलब ज़्यादा भैंसों की ओर ध्यान देते हैं, जबकि गौ का दूध पीने में और इसका गोमूत्र हर चीज़ मतलब दवाई में काम आते हैं। तो हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि गौ धन की ओर ध्यान दें और गौ माता की रक्षा करें और ज़्यादा से ज़्यादा हर आदमी ने कोशिश करनी चाहिए कि एक देसी गौ अपने घर के अंदर पालने की कोशिश करे। तो क्या आधुनिकता के चक्कर में गायों की दुर्गति की जा रही है? लोग भूल चुके हैं कि गाय का जो महत्व हो क्या है? नहीं, कोशिश कर रहा है समाज। अभी जो हिंदू संगठन है जैसे हमारे कारोली में भाई सन्नी भाई लगे हुए हैं, सुधराना में भी गौशाला है, सालास में भी, हम सभी जो हमारा समाज है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि इनकी रक्षा की जाए और इनको सम्मान दिया जाए। जी, तो इलाके के जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे? आप यहाँ के पार्षद भी हैं, गायों के बारे में या फिर जो नंदी है आज यहाँ पे मौजूद है इनके बारे में क्या कहेंगे? हम तो इलाके के यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी गौ माता है, इनकी रक्षा करें और हर घर में अपनी एक गौ जरूर पालें, ठीक है। और नंदी महाराज को इसको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें और इसका खाने दाने का ध्यान रखें क्योंकि ये गौशाला में इसकी भरपूर जो है गांव का है, गौशाला का नहीं है। सन्नी भाई इसकी करती हैं, हम इनको बहुत हौसला अफजाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि सदा
ऐसे ही ये बढ़ चढ़ के धर्म के कामों में रक्षा करता बिल्कुल रहता है। बिल्कुल सन्नी से बात करने की कोशिश करेंगे। सन्नी, आप बताएं, गौशालाएं खुल जरूर जाती हैं, लेकिन क्या सही से उनके अंदर काम हो पाता? क्या आप देख नहीं हो पाता मितमन भाई। पहले तो मैं मेरे गाँव राम का धन्यवाद करूंगा जो एक छोटे से इशारे पे इतने लोग इकट्ठा हुए। और सबसे पहले बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गौशाला तो खुल जाती है, लेकिन उनके अंदर गौ सेवा होती नहीं है। जो खोलता है या जो कमेटी खोलती है, उनको गौ माता का अहमियत है वो पता नहीं होती है जी। हिंदू धर्म की मूल जड़ है गौ माता। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कोई कावड़ ले आने की जरूरत नहीं है, कोई श्याम बाबा के जाने की जरूरत नहीं है। इसको पकड़ के बैठ जाओ, इसके अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं। अब हमारे क्या करते हैं हिंदू धर्म में कि शिवलिंग के ऊपर तो दूध का लोटा चढ़ा दिया, और अगर खेत में एक नंदी या एक बछड़ा बढ़ गया उसके जेड़ी मार दी, कुहाड़ी मार दी। ऐसे ऐसे वो क्या हिंदू है बताओ? उनको क्या जरूरत है फिर कावड़ ले आने की? भाई गौमुख से कावड़ लाएंगे, ये गौ है, ये रोड पे घूमती है, अपन नहीं खाती है। और जो गौशाला आपने बताई है, ये जो दुर्गति हो रही है गौओं की, ये हो रही है नस्ल के कारण। अमेरिका से एक बीज लाया गया जिसको HF होस्टेस फ्रीजियन बोला जाता है, उसने हमारी पूरी ये देसी नस्ल इसको खत्म कर दिया। और ये अपनी देसी कैटेगरी में देखिए कितनी भीड़ के अंदर खड़ा है, बिल्कुल शांत खड़ा है, कोई नाथ नहीं डली हुई। ऐसी ही बच्चियां पैदा करके हम दिखाएंगे गांव को कि देसी गाय भी 18-20 किलो की होती है। बिल्कुल मजबूरी है किसानों की गाय से, क्योंकि खर्चा नहीं निकल पाता। गाय 2, 4, 5 किलो दूध देकर रुक जाती है देसी गाय, लेकिन वो देसी गाय विलुप्त हो चुकी जो लंबे समय तक दूध देती है, वो भी अभी भी 20-20 किलो वाली गाय भी है। तो हमें वो गाय वापस पैदा करनी है और दिखानी है। वो जब गाय वापस पैदा होंगी तो हर हिंदू एक गाय रखेगा। और ये भैंस है, ये हमारे बड़े बुढ़ों ने इसको सूरी कहा है, मैंने पहले भी बताया था, ये एक पानी का जीव है। और इसका दूध के अंदर, इसके दूध के अंदर फैट होती है। एक जो भैंस का बच्चा होता है वो गैड़ में रहता है हमेशा, और गाय का बछड़ा हमेशा कूदता है। वही हमारे अंदर इसका दूध पियेंगे, वही हमारे अंदर आता है। बिल्कुल। तो आप भी एक गौशाला चला रहे हैं, तो जो और भी लोग गौशाला चला रहे हैं उनके लिए क्या सीख देंगे? क्या मैं तो भाई क्या गौशाला चला रहा हूँ, गाँव और एरिया चला रहा है, हम तो बस सेवा कर रहे हैं। हमारी गौशाला विकलांग गायों की है जिसपे ट्रीटमेंट होता है गायों का, और ट्रीटमेंट के साथ में एक जड़ पे काम किया है कि अपनी नस्ल को पुनर्स्थापित किया जाए। और जब तक नंदी की स्थापना नहीं की जाएगी, जब तक वो नस्ल दोबारा स्थापना नहीं होगी उसकी नस्ल की। और सभी गौशालाओं से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बहुत गौशाला में विजिट की है, किसी में अमेरिकन सांड है, किसी में HF का है, किसी में साहिवाल है, गिर ये अपनी नस्ल है, हरियाणा देसी प्योर ब्रीड, और इसकी उम्र अभी 6 दांत है ये, और हाइट लेंथ भी करेगा अभी। ऐसे ऐसे नंदी होंगे तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चियाँ पैदा होंगी और दूध वाली बच्चियाँ आएगी। ये जो देसी गाय पालना ये एक सब्र का काम है, थोड़ा सब्र लगता है ब्रीडिंग में। अब इसकी ब्रीडिंग करके दिखाएंगे हम, इसकी बच्चियाँ आएंगी जो खार की 14-14 प्लस दूध देंगी। उम्मीद है हमें बहुत तगड़ी, और आगे परमात्मा पे और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक नस्ल, एक गौशाला में अगर एक बड़ी आनंदी होगा तो पूरी गौशाला की दिशा बदल देता है। बहुत सुंदर सुंदर बच्चियाँ पैदा होती है, उससे गौशाला को आय भी होगी, वो दूध वाली भी बनेगी और लोग बाग जागरूक भी होंगे। अब हमारी गौशाला तीनों काम करिए, रात में रक्षा होती है, दिन में सेवा होती है, प्लस में तीसरा काम है जो संवर्धन का, जो अपनी नस्ल खत्म होगी उसको पुनर्स्थापित करना। इससे खाली हम देसी गाय को ही क्रॉस करवाते हैं। एक और बुल है हमारे पास, उससे हम बैक ब्रीडिंग करवाते हैं। बैक ब्रीडिंग का मतलब जो गाय HF है या साहिवाल है उसको वापस अपनी देसी नस्ल में ले जाना। जो अमेरिकन गाय है जो HF है, ये कोई उधर से इंपोर्ट होके नहीं आई, उसके सिमन आए थे और अपनी इन देसी गायों पे रख रखे वो HF प्योर कर दी। तो अभी हमें वापस करना है वो काम, वापस देसियों के सिमन रख के HF के ऊपर और देसी गाय बनानी है अपनी। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। सर आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? गाय का सम्मान, बैल का सम्मान, नंदी का सम्मान यहाँ पे हो जरूर रहा है, लेकिन क्या सच में समाज के अंदर सम्मान ऐसा दिखाई देता है कि? सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे मैं बताना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आजकल हमारे समाज में गाय का सम्मान नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी दुर्गति हो रही है। लोगों को नॉलेज कम है कि ये जो भाई साहब ने बताया सन्नी ने कि ये भी 18-20 किलो दूध दे सकती है, तो इसके लिए हमें इनकी सेवा करनी चाहिए और उसके बाद में इनसे भी हम 18-20 किलो दूध ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? अन्नी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी मेहनत करके और हमारे इलाके को चमकाया है। ठीक है, इतना गर्व की बात है कि हमारे इलाके में जो अकल जीत के आया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बढ़ चढ़ के उसको सम्मान देंगे। तो आप साफ तौर पे जो चीज़ें हैं वो सुन सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें जो चल रही हैं, इलाके के जो लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में क्या क्या बता रहे हैं आपको। सर क्या कहेंगे?
तो हम तो यही कहेंगे कि सब आदमी इस नस्ल के ऊपर काम करें और हर आदमी देसी गायों की तरफ दोबारा रुझान करेगा तो धीरे धीरे करके एक समय लगता है, कोई एक दिन में तो कोई काम सारा हो नहीं जाता। अब सन्नी भाई ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है तो धीरे धीरे गांव का रुझान भी इस तरफ हो जाएगा। अब ये जो नंदी सोमनाथ कुरुक्षेत्र से जीत के आया है, इसके सम्मान में भाई गोड़ा ने 1100 रुपये से इसे सम्मानित किया है और 5100 रुपये पंचायत मेंबर से मिलके सम्मानित कर रहे हैं और 6 गुड़ की पेटी दे रहे हैं तो पंचायत की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अकेले सन्नी के करने से कुछ भी नहीं होगा, आप सबको सन्नी बनना पड़ेगा, तब जा कर के गायों का जो सम्मान है वो वापस लौटेगा। और वो गायें जिनको कि आप माताएं कहते हैं, माँ कहते हैं, अगर सही में आप उसको माँ मानते हैं तो उसका सम्मान आपको करना होगा और अपनी माँ की तरह ही उसको भी रखना होगा। माँ इसीलिए उसको कहते हैं क्योंकि वो भी आपका लालन पालन करती है, तो उसका लालन पालन करना आपका भी धर्म और कर्तव्य बनता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।